नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 2 में गंदे पानी की निकासी न होने, रोड का निर्माण न होने से भड़के वार्ड के लोगों ने प्रदर्शन कर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। वार्ड वासियों ने कहा कि जब तक उनकी गली से गंदे पानी की निकासी, नाली का निर्माण और रोड नहीं बनती है तो वह वोट नहीं करेंगे। रोड का निर्माण न होने व नाली का निर्माण न होने से यहां जमा रहने वाले गंदे पानी की निकासी नहीं होने से हो रही परेशानी के बारे में वार्ड वासियों ने बताया। यहां से गुजरने वाले स्कूली छात्रों, वार्ड वासियों व राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वार्ड वासियों ने कहा कि सड़क व नाली निर्माण को लेकर प्रशासन सहित पार्षद, महापौर, विधायक से भी रोड निर्माण व नाली की निकासी की मांग की, लेकिन उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। लगातार हो रही उपेक्षा के चलते वह लोग चुनाव के बहिष्कार को मजबूर हुए हैं। वार्ड वासियों ने नाली रोड का निर्माण नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। रोड नाली नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नाली। क्या नाम है आपका? सुनीता कुशवाहा। क्या समस्याएं हैं इस मोहल्ले में? भैया यहाँ इतनी समस्या है कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको पानी भर जाता है तो बच्चों को गोदी में लेके पहुंचाना पड़ता है, या फिर किसी को बोलते हैं तो वो गाड़ी में लेके जाते हैं पहुंचाने, और यदि कोई नहीं है जाने वाला तो बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं। हम लोग हैं पूजा पाठ कहीं भी कुछ भी करने जाना होता है तो भींग के जाओ, है ना। कोई नहीं है कि मतलब यहाँ समाधान करे, ना तो पार्षद सुनते ना तो महापौर। कितनी बार इंसान शिकायत किया, साइन करके नगर निगम में पहुंचाया गया, फिर भी कुछ होता ही नहीं है। अब क्या करें हम लोग? अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब ना तो वोट दिया जाएगा ना तो कुछ किया जाएगा। पूरे मोहल्ले वाले हम लोग यही सोच रहे हैं, नाली नहीं बन रहा तो। मतलब इस बार आप लोगों ने मन बना लिया है कि जी ये सब चीजें पूरी नहीं होंगी तो वोट? जी, इस बार वोट नहीं दिया जाएगा, ना तो महापौर को ना तो पार्षद को। वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है। जब वोट इंसान देता है तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, है ना, कि नाली बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, नल लगवा देंगे, और जब इंसान दे दिया वोट तो ना तो रोड ना तो लाइट भी है तो बिजली जैसे पहले तो 100 रुपए बिल आता था, आज की डेट में 5000 1000 करके बिल आता है, तो इंसान गरीब कहाँ से दे पाए। अच्छा ये बताइए, नगर निगम और कलेक्ट्रेट से इस मोहल्ले की दूरी कितनी होगी? ये तो मुझे आइडिया नहीं है। ये बताइए कि क्या कचरा गाड़ी वगैरह आती है यहाँ पे? कचरा गाड़ी यहाँ आती है, यहाँ तक आती है, हम लोग के घर साइड कभी नहीं जाती। अब वो भी चौथे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आती है, जो इतनी बदबू रखा रहता है कचरा, 2 दिन 3 दिन तब गाड़ी आती है। इससे बीमारियां फैलती ही हैं। अब अगर इंसान थोड़ी अंदर से ना निकल पाए तो गाड़ी चली जाती है, और हम लोग के साइड तो सुनाई नहीं देती गाड़ी की आवाज ही, बस यहाँ तक जाती है, मेन रोड तक आती है, बस अंदर नहीं आती हम लोग के साइड। कौन सा मोहल्ला है, किस तरह की समस्याएं हैं आपके? निपनिया, ये बढ़ियान मोहल्ला है। यहाँ समस्या नाली और रोड की है। यहाँ ना तो नाली है और ना तो रोड है। बिल्कुल गाड़ी वाहन बिल्कुल नहीं आ जा पाते, ना बच्चे पढ़ पाते ठीक से। बरसात में तो जरा सा पानी गिरा तो नाली बंद, आदमी का आना जाना एकदम भी मुश्किल है यहाँ पे। इन सब समस्याओं को लेके आप वार्ड पार्षद, कई बार हम लोग गए, पर विधायक से मुलाकात हुई या किसी? नहीं, कई बार गए, वहाँ सुनाई नहीं होती, ना कुछ होता है, ना कभी यहाँ काम लगा, ना कोई नाली बनी है, ना कुछ। वहाँ कोई सुनता ही नहीं। कितनी बार भी जाने से कुछ नहीं होता, कोई सुनता ही नहीं है। वार्ड पार्षद क्या कहते हैं? वार्ड पार्षद सुनते ही नहीं है। कितनी बार गए, बस हो गया, रख लेते हैं, ना आते हैं कभी यहाँ, ना कभी कुछ करते हैं। किस तरह की परेशानियों का सामना करना? अरे यहाँ इतनी परेशानी, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बरसात में, ना कभी भी कचरा पड़ा रहता है सड़कों पे, और ना तो सफाई वाले आते हैं, ना नाली है, ना पानी, वो भर जाता है पानी सड़क पर, तो दिक्कत होती है निकलने में हम लोगों को। आदमी लोग तो चले गए सुबह से, लेकिन लेडीज यहाँ बहुत परेशान रहती हैं। बच्चे को लेने जाती हैं तो दिक्कत होती है, बच्चे भी नहीं जा पाते स्कूल, छोटे छोटे, ना हम लोग निकल पाते हैं। चुनाव के टाइम में आते हैं, चुनाव लेने आते हैं, लेकिन इस बार हम लोग महिला लोग नहीं देंगे, कोई चुनाव नहीं देंगे, ना हम लोगों के घर में कोई पति देंगे, ना कोई देगा वोट, किसी को भी नहीं मिलेगी वोट। मतलब आप लोग चुनाव नहीं, वोट नहीं मिलेगी किसी को, इसलिए कि जब हम लोगों को सिर्फ चुनाव में तो आते हैं, वैसे तो कभी कोई आता ही नहीं है।
सिर्फ चुनाव में आते हैं। मतलब हर चुनाव को बहिष्कार। हाँ, बस जब चुनाव चालू हुआ तो आते हैं प्रचार के लिए, और फिर बड़े बड़े वादे करके फिर हो गया खत्म कहानी। फिर उसके बाद जी, क्या नाम है? सुनीता शर्मा। नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमा कुशवाहा है। ये कौन सा वार्ड क्रमांक? ये 2 वार्ड है। किस तरह की समस्या है? यहाँ बहुत समस्या है, नाली नहीं है, सड़क भी नहीं है, बच्चे स्कूल जाने में परेशानी होती है, यही सब परेशानी है। अरे हम लोग को तो दूसरे की जमीन फंसी है भैया, तो हम लोग को नाली निकालने नहीं दे रहे हैं, हम लोग को अंदर पानी बेड़ना पड़ता है, इतनी परेशानी। रोड है, उधर रोड नहीं खनने देते हैं, इधर से किसी सब जमीन कब्जा कर लिए हैं मुसलमान लोग, इधर भी जमीन है तो पानी नहीं निकल रहा हम लोग का। इसकी शिकायत आपने पार्षद कई बार देख के गए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। और विभाग में नगर निगम में शिकायत वगैरह की आप लोगों ने? पार्षद की वजह से नगर निगम में भी वो लोग बताते हैं, कई बार शिकायत हुई, लेकिन कोई आता ही नहीं है। क्या कहते हैं पार्षद? आते ही नहीं है, एक बार देख के चले जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं है। हाँ, में ये कौन सा वार्ड है? 2 वार्ड। क्या समस्या का है यहाँ? समस्या नाली नर्दा रोड नहीं है, कुछ फटी फूटी है, कब के बनी है जनमन के तो रही। कब से ये समस्या है? अरे बहुत रोज से हुई है, 10 साल से। पार्षद यहाँ के आवत है? कब हम नहीं आए, हम उनके मुँह में कही दे, जिन्ना जीते हैं उन्ना आए, बाजा बजवा के चलेगी। बाजा बजवा में लड़का बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं रोड में? ऐसे कहाँ था, हीरा से गिरा था, वहीं गिरी तो लड़के कह गए यही कहीं पूरा जाती ये साइड चला आए ना, कोई जा रही अपने माँ प्राइवेट आता किसके प्राइवेट से गए? चले जाते हैं ठाकुर के ज्ञान क्या है। रोड और नाली की बहुत समस्या, मेरे अंदर इतना पानी भरता मेरे घर के सामने कि ऐसे हम जब तक बारिश होती है तो हम पानी को फेंकते रहते हैं, जब तक बारिश बंद नहीं होती है। बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पाते हैं, सबसे ज्यादा तो हमारे अंदर ही पानी, नाली और रोड एकदम बराबर रहता, ना गाड़ी निकलता ना वहां निकलता कुछ भी। कोई भी आता है, कोई कितने बार आवेदन दिए हम लोगों ने, कितने बार आवेदन, कोई नहीं सुनने आता। पार्षद तो कभी जब से जीता हो तो कभी देखने नहीं आया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आवेदन देने से भी कोई मतलब नहीं निकलता है। सबसे ज्यादा दिक्कत हम लोग को, ना इधर से निकल पाते ना रोड, ना कहीं बच्चे भी नहीं जा पाते स्कूल बारिश का टाइम में। अब सबसे पानी तो इतना ज्यादा भरता है कि बताए ना, रोड नाली सब एक बराबर हो जाता है, कहीं से भी कोई सुविधा नहीं है। कितने वर्षों से ये समस्या है? ये तो 10-15 साल हो गए, मैं तो जब से आई तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ। इसकी शिकायतें भी बहुत की हैं? नहीं, शिकायत बहुत की है, कोई नहीं आता ना देखने, किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मान लीजिए मांगे पूरी नहीं होती है आपकी, तो आप लोग क्या करेंगे? तो हमने सोच लिया कि हम वोट नहीं देंगे, इस बार होगा तो किसी को भी वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। चाहे कोई भी आएगा, जब हमको नाली रोड की सुविधा नहीं देंगे तो क्यों वोट देंगे, हम नहीं देंगे। क्या नाम है? सुनीता सोंदिया। क्या नाम है आपका? विकास कुमार शर्मा। क्या समस्या है इस मोहल्ले सर में? यहाँ पे मेन जो समस्या है वो है नाली और सड़क की। यहाँ पे नाली की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी जो है पानी जाने का कहीं भी साधन नहीं है, क्योंकि जो पानी नाली का पानी अभी जा रहा है वो एक प्राइवेट जिनकी जमीन है उन पे जा रहा है। कल को अगर वो बंद कर देंगे तो हमारा पानी कहाँ से जाएगा। तो मेन समस्या सड़क और नाली की है। इन समस्याओं को लेके आप वरिष्ठ अधिकारियों से मिले? सर हम इसके पहले कलेक्टर जन सुनवाई जो अभी लगा था पिछले 6 महीने पहले चल रहा था आयुर्वेदिक अस्पताल में, जिसकी रिसिप्ट भी मेरे पास है, मैं गया था वहां पे और मैंने इस विषय को उनके संज्ञान में भी लाया था, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई अधिकारी वहां से यहाँ विजिट करने आए। और इसके बाद भी नगर निगम में कई बार आवेदन लेके हम लोग मोहल्ले के 5-6 लोग गए, लेकिन कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई। पार्षद को भी हमने इस चीज से कई बार अवगत कराया कि हमारे यहाँ सड़क और नाली की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। रात में सांप बिच्छू कीड़े मकोड़ों का डर रहता है, यहाँ तक कि यहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती है। यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है, जबकि ये जो हमारा निपनिया वार्ड नंबर 2 मोहल्ला है वो रीवा शहर का सबसे पुराना वार्ड क्रमांक 1 और 2 है, जो कि नगर निगम से मुश्किल से 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ से कलेक्ट्रेट जो है वो भी समथिंग 2 किलोमीटर दूरी पे है। तो जब शहर के नजदीक ऐसी प्रॉब्लम समस्या है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहर से दूर और क्षेत्र हैं उन वहाँ क्या व्यवस्थाएं होंगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विनम्र निवेदन करता हूं अपने विधायक से, कलेक्टर से और जो भी हमारे अधिकारियां हैं कि इस विषय को संज्ञान में ले और उचित कार्यवाही करें रोड और नाली की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाल्मीकि सोंदिया है। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 2 है।
किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? ये समस्या ये जो है यहाँ पे रोड नाली नहीं है, पानी मतलब पानी का निकासी का व्यवस्था नहीं है और बारिश में जो है तो बहुत जटिल समस्या हो जाती है। यहाँ तक कि उल्टा लोगों के घरों में पानी प्रवेश होता है। स्कूल आने जाने में बच्चों छोटे छोटे बच्चे गिरते पड़ते हैं, महिलाएं जो बुजुर्ग सियाने हैं वो आए दिन ये गिरते पड़ते रहते हैं। तो इसलिए मैं शासन प्रशासन से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि यथाशीघ्र जो है रोड नाली की व्यवस्था की जाए, ताकि जो समस्या है वो जटिल समस्या है वो उसका समाधान हो सके। और हमारे जो वार्ड का पार्षद है वो महिला वार्ड है, ममता कुशवाहा, चुनाव होने के बाद फर्स्ट बार आई और फिर उसके बाद आज तक का मतलब है उन्होंने वार्ड का किसी प्रकार का देखने सुनने में, मैंने कई बार वार्ड पार्षद से मैं बोला कि भाई कम से कम अपने वार्ड में तो थोड़ा बहुत बीच बीच में घूम जाया करिए, क्या समस्या है। और यहाँ तक कि मैं स्वयं नगर निगम को कई बार मैं आवेदन दिया, मैं स्वयं देने वाला हूँ। मैं मोहल्ले के सारे सभी लोगों से आवेदन में सिग्नेचर करवा कर दस्तखत करवा के मैं नगर निगम में भी दिया, तो वो वहाँ से भी आश्वासन बस यही मिला कि बस काम हो जाएगा, लेकिन आज तक का ये अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। लगभग कितने की आबादी होगी, कितने लोग प्रभावित हैं इससे? ये लगभग मान के चलिए कि 500 लोगों की आबादी है। 500 लोग प्रभावित जी हैं, 500 जी लोग परिवार। जी।